बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अपनी ज़बान का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है ना हुई करोरी। करोरी का मतलब होता है चाकू। जो शिकारी अपने शिकार करने में इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम करोरी। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफिलों से इनके दिल ऊब चुके थे। सैर सपाटा बोलते हैं हम यहाँ की चहल पहल, और नवाबों की महफिल यानी उनकी दावतें उड़ाते उड़ाते उनके दिल क्या हो गए थे, ऊब चुके थे। जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हमारे दिल कैसे हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। सराय में क़याम था। सराय हम बोलते हैं जब मुसाफिर आके ठहरते हैं, उसे बोलते हैं हम सराय। पहले ज़माने में होटल नहीं होते थे, अब तो होटल हैं। अब होटलों में लोग ठहरते हैं। पहले एक कमरा होता था, उसमें आके मुसाफिर ठहरते थे 1-2 रात के लिए, तो उसे बोलते थे हम सराय। और क़याम माने होता है ठहरना। तुर्की का सफ़र सवार था, यानी तुर्की करने का सफ़र क्या था, उन्हें सवार था, यानी धुन लगी हुई थी उन्हें कि हमें तुर्की का सफ़र करना है। और दोनों सफ़र की तैयारी में मशरूफ़ थे यानी बिज़ी थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया यानी अनोखा वाक़या पेश आया। कहानी तो हम कहते हैं, सुनते हैं, मगर वाक़या जो हमारे साथ पेश आया हो या हुबहू हमने देखा हो, उसको बोलते हैं हम वाक़या। तो खोजी जी के साथ क्या वाक़या पेश आया था। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए यानी लेटे। ज़रा देर में इनकी आंख लग गई। जब इंसान थका रहा होता है तो लेटते ही समय उसकी आंख लग जाती है। आप जाने के सराय के खाट खटमलों का बसेरा था यानी रहने को कहते हैं। जहाँ इंसान रहता है उसे बोलते हैं बसेरा। खाट बोलते हैं चरपाई या पलंग को, यानी खाट खटमलों का चरपाई में क्या था, बसेरा था। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भगोड़ना शुरू कर दिया। पिछले पहर यानी आधी रात से ही मियाँ खोजी को भगोड़ना यानी काटना शुरू कर दिया था। दिन भर का खून जोंक की तरह पी लिया था। जो एक कीड़े का नाम है, जो जिस्म पे चिपक जाए तो खून चूस लेता है, ऐसे ही खटमल भी उनके जिस्म में लग के उनका खून पी लिया था। जिस्म छन्नी छन्नी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा यानी छा जाना, यानी नींद से धुतते वो, यानी नींद का गलबा था। और इन पर खटमलों की यूरिश माने हमला। यूरिश माने होता है हमला, यानी एक तो नींद का गलबा था और दूसरी तरफ खटमलों का यूरिश यानी हमला कर दिया था। किसने? खटमलों ने। मियाँ खोजी झल्ला उठे यानी वो परेशान उठे। आँख खुल गई। चिराग रोशन किया यानी चिराग जलाया। देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे थे। लाखों तो होते हैं तादाद जिनकी कोई गिनती ना हो, में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे थे। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी को पारा चढ़ गया। मियाँ खोजी का क्या हो गया, जब उन्होंने ये देखा कि उनके बिस्तर पर खटमल रेंग रहे हैं तो उनका क्या हो गया, पारा चढ़ गया यानी उन्हें गुस्सा चढ़ आया। चेहरा भभू का हो गया यानी लाल पीला हो गया। और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। क्या लगे वो? गुस्से में चीखने चिल्लाने। जब इंसान को कोई परेशान करता है सोते में, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और चीखने चिल्लाने लगता है। जब कोई नींद से उठा भी देता है तब भी यही हाल होता है, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और चिड़चिड़ापन दिखाता है अपना। अरे लाना मेरी करोरी, लाना मेरा चाकू। अभी इन खटमल कैदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्हें कैसे चाकू से मारने की बात कर रहे हैं। कौन? मियाँ खोजी। खटमल कैदी बोला है बदतमीज़ और बेवकूफ़ को कि मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी करोली भौंकूँगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। उन्होंने क्या समझा है? अरे लाना मेरी करोली, हाँ गई मेरी करोरी। वो बोल रहे हैं कहाँ गई मेरी करोरी। मियाँ खोजी ने हाँक लगाना शुरू कर दी, यानी एक ही लफ्ज़ को बार बार कहने को कहते हैं हाँक लगाना। और यूँ धाड़ कर चीखने तो तमाम सराय वालों की आँख खुल गई। क्या हो गई? जब वो इतनी ज़ोर से चीखने लगे तो सराय वालों की क्या हो गई, आँख खुल गई। वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। चारों तरफ क्या हो गया कि चोर घुस आया, इस वजह से चारों तरफ हड़कंप मच गई यानी भाग दौड़ पड़ गई।
सारी सराय में हलचल मच गई यानी भागदौड़ मच गई है। हलचल हो गई यानी भागदौड़ का यह आलम था कि कोई आंख मलता, अंधेरे में टटोलता, कोई दीदे फाड़ कर अपनी गठरी को टटोला। गठरी बोलते हैं, जब पहले ज़माने में बैग वगैरह नहीं होते थे तो लोग दुपट्टे या चादर में अपना ज़रूरत का सामान और कपड़े वगैरह बांध कर चलते थे, उसे बोलते हैं गठरी को टटोलता। कोई टटोल कर देखता, कोई खाट के नीचे, कोई पलंग के नीचे यानी खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा था। कैसे था? डर की वजह से, सबकी हवा ख़राब थी कि चोर घुस आया है सराय में, तो सब लोग डर की वजह से कोई अपना सामान टटोल आता तो कोई अपना मुंह छुपाए पलंग के नीचे बैठा था। कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे जाता। क्या था? कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे जा रहा था। चोर लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहने के शोर से कोहराम मचा हुआ था। कोहराम यानी चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना, चोर की आवाज़ें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे यानी खुद भी शोर मचाने लगे। हाय हाय, खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी करोरी। हाय ए चोर, कैदी ठहरे रहना। कैदी यानी चोर, बदतमीज़ यानी बेवकूफ़ या बदतमीज़ चोर, ठहरे रहना, मैं अभी अपनी करोरी लेकर आता हूँ। कौन बोल रहे हैं? मियाँ खोजी कहते हैं कि ठहरे रहना चोर, मैं अपनी करोरी लेकर अभी आता हूँ। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफ़ा खुद इनका ही छोड़ा हुआ है। शगुफ़ा यानी जो उन्होंने ही शुरू करा था वो उनका ही छोड़ा हुआ है। ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते और ना खटमल का चोर बनता, यानी खटमल का वो चोर बना दिया था उन्होंने चीखने चिल्लाने से। बात का बतंगा यानी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करने को कहते हैं बतंगा बढ़ाना। खुद उन्होंने ही बनाया था। अब मियाँ खोजी की राग बहादुरी भड़क उठी। राग बहादुरी यानी जब कोई चोर या कोई काम एकदम अचानक होता है तो हमारे रगों में एकदम जोश सा बढ़ जाता है, ऐसे ही मियाँ खोजी के भी रगों में जोश भर गया था। राग बहादुरी भड़क उठी, एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। कैसे पड़े? कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े जल्दी से। ना आओ देखा ना ताओ, आओ देखा ना ताओ देखा, गला फाड़ फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे। लेना 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 जाने ना पाए, और एक तरफ को जिधर से आवाज़ें आ रही थीं तेज़ी से बढ़े। किधर? जिधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी उधर तेज़ी से बढ़े। कौन? खोजी जी। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज़ से टकराए और ठोकर खाई और अड़धम औंधे मुंह ज़मीन पर आ गिरे। कहाँ? ठोकर, जब अंधेरा होता है तो इंसान को ठोकर हमेशा ही लगती है। ठोकर लगी और वो ज़मीन पर आकर गिर पड़े। बदकिस्मती से वहाँ कुम्हार के बर्तन पड़े थे। कुम्हार कहते हैं जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे बोलते हैं कुम्हार। तो बदकिस्मती से वहाँ कुम्हार के बर्तन रखे थे। इन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए। जिस्म से खून रिसने लगा। किनके? खोजी जी के बदन से खून रिसने लगा। जब वो बर्तनों पे गिरेंगे तो बर्तनों का तो नुकसान होगा और ऊपर से इनको भी चोट लगेगी। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो इसने भी चीखना शुरू कर दिया। या भाग रहा है तो उसने भी क्या करा? उसने भी चीखना शुरू कर दिया कि चोर चोर, क्या मैंने चोर देख लिया या पकड़ लिया। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे। जब कुम्हार चीख रहा तो खुद भी चीखने लगे थे कि चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोर चोर, ना कोई करोरी, वरना इतना करोरी मारता कि वो मर ही जाता है। मुसाफिर, भटियारे, हवाली मवाली कोई डंडा लिए हैं। हवाली मवाली बोला जो सराय के मालिक होते हैं उसको बोलते हैं मुसाफिर भटियारे। हवाली मवाली कोई डंडा लिए यानी जो सराय के जो मालिक थे अपने मुसाफिरों के साथ डंडा लिए कहाँ आए थे? चोर के पीछे। कोई बैत घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है, और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे थे। यानी खुद तो टूटे फूटे पड़े थे तब भी वो आवाज़ें लगा रहे थे। ना हुई करोरी, वरना करोरी से मार डालता।
कुमार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। यानी कुमार ने जो देखा उसके बर्तनों के ऊपर कोई पड़ा है तो वो ये क्या समझे कि वही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगा? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। कौन? कुम्हार चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाजी की। ऐसी खातिर, जब कोई मेहमान आता है तो हम उसकी अच्छे से खातिर तवाजी करते हैं, नाश्ता वगैरह सब। मगर इनकी खातिर तवाजी लातों और घूसों से हुई थी खोजी जी की। इतना मारा कूटा, इतना ठोंका बजाया, इतने लात घूसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हुए। अंजर पंजर यानी उनकी हड्डी वड्डी सब टूट गई थी। अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा था। घटाटोप यानी हाथ से हाथ नज़र ना आना, उसे बोलते हैं घटाटोप अंधेरा। किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खोजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खोजी चोर बन गए थे और बेभाव के सहते रहे। यानी बेभाव के यानी मतलब के पिटते रहे वो। यार लोगों ने थाक थाक के जनाटे के हाथ लगाए। थाक थाक के जनाटे यानी ज़ोर ज़ोर से उन्हें जनाटे के हाथ लगाए चोर समझ के। जब चोर हाथ में आता है तो लोग कुछ नहीं देखते, क्या कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लगती, वो मारने में धुत हो जाते हैं कि मारा मार लगते हैं चोर को। ऐसे ही मियाँ खोजी भी पिटा पिट लगे हुए थे। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज़ से इस सराय में डेरा जमाए हुए हैं। कहाँ पर? जो 5-7 रोज़ से डेरा जमाए हुए रह रहा है यहाँ पे सराय में। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिशिया खोजी है। 13वीं सदी का बालिशिया यानी बौने इंसान थे। कौन? खोजी जी। सब ने एक जबान होकर कुमार से कहा, छोड़ दे छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है, बर्तनों के दाम हम देंगे। क्या कह रहे हैं सब मुसाफिर सराय के कि छोड़ दे, ये खोजी है, बर्तनों के दाम हम दे देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बख्शी। कचूमर तो निकल ही चुका था। क्या हो चुका था? मियाँ खोजी का तो पिट पिट के उनके पहले ही कचूमर निकल चुका था। इतने पिटे थे वो बेचारे, बेदम हो चुके थे। कैसे हुए? जब इंसान पिटते पिटते कैसे हो जाता है? बेदम हो जाता है। बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुमार ने उन्हें छोड़ा, इनकी रागे बहादुरी भड़क उठी। रग बहादुरी यानी इनके अंदर अकड़ अपी थी। इतने पिटने पे भी इनकी रग बहादुरी भड़क उठी। ज़मीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे कुमार कैदी, अरे कुमार कैदी यानी कुमार बदतमीज़, या मारूं करोरी। हटता है कुमार या मारूं करोरी। यार लोगों ने जब खोजी की हालत खैर दे दी यानी बुरी हालत देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खोजी ज़रा सी देर में गिरद झाड़ते खड़े हुए। यानी गिरद झाड़ यानी मिट्टी झाड़ के खड़े हो गए। आगे की हम पूरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके हम जब तक अल्फाज महीने इसके लिखने वाले हैं पंडित रतननाथ सरशार और अफसाना आज़ाद से महोदय, यानी अफसाना आज़ाद से लिया गया है। इसके अल्फाज महीने हम देख लेते हैं। अजीब का होता है अनोखा, यूरिश का होता है हमला या चढ़ाई, बसर का होता है सराय या ठहरने की जगह, गलबा होता है छा जाना यानी नींद से में छा जाना, हरटम फोक का होता है ऊधमबाजी या कितना परवाज, हवाली मवाली यानी खुशामदी या साथ रहने वाला, यानी जो मुसाफिर रहते थे साथ में उसको भी बोलते हैं हवाली मवाली। खातिर तवाजिर, खिलाना पिलाना जहाँ बतौर तंजर पटाई जहाँ मुराद हो। अहमियत गैरत, सदमा दुख। करोरी, शिकारी का चाकू एक खास, कैसा है? शिकारी का चाकू एक खास तरह का चाकू जो मड़ा हुआ होता है। अब इसमें से हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से सन में आए थे कौन से क्वेश्चन।
पहला तो इम्पोर्टेंट है अजीब, दूसरा है हरटम भोग, खातिर तवाज़ुर और करोरी और अहमियत, ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।